नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। शांति की तलाश में आप अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां कम शोर हो, ट्रैफिक की आवाजें कम हो, कम भीड़भाड़ हो, जहां पे एकांत में कुछ पल शोर शराबे से दूर बिता सके। लेकिन शोर और ध्वनि प्रदूषण साए की तरह हमारा पीछा करते हैं। हमारे देश में हालात ये है कि जश्न और आस्था के नाम पर शोर मचाने वाले लोग वक्त की परवाह नहीं करते, सड़कों पर बिना वजह प्रेशर हॉर्न बजाते हैं और पार्टी, शादी और प्रचार के नाम पर शांति पसंद लोगों की जिंदगी में शोर का जहर घोलते हैं। आज हमारा देश जिस समस्या से जूझ रहा है वो है ध्वनि प्रदूषण। हालात ये हो गए हैं कि महानगरों में ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने 2011 से लेकर 2014 तक के आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें सुनने में परेशानी होती है, यानी दुनिया में करीब 70 करोड़ लोग ध्वनि प्रदूषण की वजह से कान से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। और इनमें से आधे से ज्यादा भारत और चीन में है, यानी अकेले भारत और चीन में करीब 35 करोड़ लोग ठीक से सुन नहीं पाते। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि रात में इसकी सीमा 45 डेसिबल तय की गई है। लेकिन जिन बड़े शहरों में ये सर्वे किया गया वहाँ सभी जगह ध्वनि प्रदूषण का स्तर तय मात्रा से ज्यादा पाया गया है। ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भी आज 8 में से 1 युवा की सुनने की क्षमता घट रही है। शोर एक साइलेंट किलर नहीं है, क्योंकि ये जोर शोर से डंके की चोट पर लोगों को मारता है। हमारे देश के हर इलाके में लोग अपने पड़ोस में बजने वाले लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न्स, शादियों के कानफोड़ू संगीत और राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों से आने वाली ऊंची आवाजों को सुनने पर मजबूर होते हैं। ये आवाजें नियमों को तोड़कर आम लोगों के सुख और शांति में अतिक्रमण करने लगती हैं। सवाल ये है कि खुशियां मनाने के लिए, प्रचार के लिए या भक्ति और इबादत के लिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने की क्या जरूरत है? शांति पसंद भारत का सीना चीरने वाला ये शोर महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है राजीव शर्मा जी, CSP हैं। राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हम लगातार टीज कर रहे हैं 07714 4008777। ध्वनि प्रदूषण इस वक्त बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसे कैसे रोका जा सकता है, क्या कुछ इसमें किया जा सकता है? आप सवाल कर सकते हैं, नंबर हम लगातार टीज कर रहे हैं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजीव शर्मा जी, ध्वनि प्रदूषण को लेकर अभी हाई कोर्ट ने भी एक निर्देश जारी किए हैं। आखिर क्या वजह है कि हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि कहा जाए हमने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक? ध्वनि प्रदूषण वस्तुतः एक बहुत बड़ी समस्या है और अब उसकी वजह से लोग अनेकों बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसके लिए मौजूदा कानून जो है वो वैसे पर्याप्त है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, इसके तहत हम लोग पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो हवा में प्रदूषण होता है वो ध्वनि की वजह से होता है। इसमें धारा 4 में प्रोविजन है कि जो भी प्रदूषण फैलाएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। इस विषय में अभी अनेकों बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय उच्च न्यायालय ने हमको निर्देश जारी किए हैं। तत्कालीन जो सबसे रिसेंट हम लोगों को निर्देश जारी हुए हैं उसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक 75 डेसिबल ध्वनि को मापने की जो सीमा है, 75 डेसिबल से ज्यादा साउंड में अगर कोई भी बिना अनुमति के नियंत्रण ध्वनि का इस्तेमाल करेगा तो हम उसमें संबंधित यंत्रों को जब्त कर सकते हैं। ये प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और कोई भी संवेदनशील स्थान से 100 मीटर की दूरी पे कोई भी ऐसा कोलाहल नहीं करेगा जिससे वहां के लोगों को बाधा उत्पन्न हो। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से एक दर्शक अजय इस वक्त हैं। अजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सवाल करें अपना। अजय शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है तो सवाल करें आप। हेलो। हाँ, बोले अजय जी। हाँ, अनिल कुमार ये तो चंपारण से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, बोलिए।
हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो शहरों में और गांव में जब शादी का टाइम होता है जी, और सगाई वगाई होता है, उस समय बड़े बड़े जो कान फोड़ू वाला जो डीजे चलती है और उससे जो ध्वनि प्रदूषण निकलता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, तो उनसे क्या है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे लोगों को और जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को। जी जी। और उसके लिए जैसे अपन कहीं भी जैसे कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता। सर क्या किया जा सकता है? ऐसे वाकई में एक बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कहीं शादी ब्याह या पार्टी या फंक्शन हो रही है तो घर में जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ध्वनि प्रदूषण से बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन अभी हमारे पास इस संबंध में मौजूदा कानून है। हमारे पास जैसी शिकायत प्राप्त होती है तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इनके जो यंत्र हैं उनको जब्त करते हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कंप्लेंट्स जो होती है और लोगों की जागरूकता से ही ये संभव हो पाएगा, इनमें कमी संभव हो पाएगी। अभी वर्तमान में रायपुर शहर में आजकल शादियों में भी लोग माननीय मजिस्ट्रेट महोदय से अनुमति लेने लगे हैं और उनको अनुमति मिलती है। जब अनुमति मिलती है तो वो एक कानून की प्रक्रिया के अंदर शामिल हो जाती चीजें। तो ज्यादातर लोगों को जो भी इस किस्म से आयोजन करते हैं उनको अनुमति लेना चाहिए। इसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो ये है इस कानून के पालन के संबंध में लोगों की जागरूकता। जैसे जैसे हमको शिकायत प्राप्त होती रहेगी हम लोग कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, जागरूकता एक बहुत अहम मैटर है यहाँ पर। जैसा राजीव शर्मा जी ने कहा कि जागरूक होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका सहयोग भी बहुत यहाँ पर अहम होता है। एक दर्शक और इंदौर से हमारे साथ दारा सिंह जुड़ रहे हैं। दारा सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल ये है। बोलिए। हेलो, बोलते रहे। ये शादियों में जो 11-11, 12-12 बजे तक जो लाउड स्पीकर चलते हैं उनको रोक लगनी चाहिए, उनसे उस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए कानून है, जैसा कि अभी सीएसपी साहब ने बताया। सर, क्या उसके लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित होती है? निश्चित रूप से। वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले से भी काफी निर्देश है कि 10:30 बजे के बाद पूर्णतः ध्वनि के ऊपर नियंत्रण लगाया जाए। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि शादियां होती हैं, लोग नाचते गाते हैं, उस वक्त पुलिस जो है अगर बहुत ज्यादा सख्ती करे इन सब चीजों में तो लोगों खुद ही विरोध करने लगेंगे जो लोग समर्थन कर लें। ये मुख्य रूप से जन जागरण का विषय है, नियंत्रण का विषय है। जैसा कि कानून नियम से भी आप समझ में आ रहा होगा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कानून की और हमारे वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन सबकी मंशा है कि इसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, ना कि इसको खत्म किया जाए। तो नियंत्रण के लिए जरूरी है कि जागरूक हो, खुद अपनी शादियों में लोग इस बात का पहले पालन करें, अनुमति लें माननीय न्यायालय से, जो भी प्रक्रिया बनाई जाती है स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसका पूर्ण रूप से पालन करें। साथ में जिन लोग इस नियमों का उल्लंघन करते हैं उनकी विधिवत कंप्लेंट करें। एक नहीं, कई बार कंप्लेंट करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक बार कंप्लेंट करते हैं, सोचते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग पुलिस मैन जो हैं वो कानून की सीमाओं में बंधे हुए ही कार्रवाई कर सकते हैं। कोई इन्होंने कंप्लेंट कर दी तो हम किसी को बहुत ज्यादा दंडित भी नहीं कर सकते। दंड देना हमारा अधिकार नहीं है, माननीय न्यायालय तक प्रस्तुत करना हमारा अधिकार है। तो ये विषय जो है पूर्ण रूप से जागरूकता का विषय है कि पब्लिक जितनी जागरूक होगी उतनी ही ज्यादा प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात यहाँ पर कही कि आपकी जागरूकता बेहद जरूरी है। एक दर्शक और धमतरी से चंद्रकांत हमारे साथ है। चंद्रकांत जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं रुद्री धमतरी चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ सर। ये हाँ जी, बोले साहू जी। क्यों देते हैं सर? इसका एक लिमिट आवाज रहना चाहिए सर। कुछ भी डीजे वगैरह हो गया और कान को इतना हार्न, प्रेशर हार्न रहता है, इसको तो डायरेक्ट इसको बंद नहीं करना चाहिए ना सर। उसको फिर आप परमिशन भी दे रहे हैं, इधर आवाज भी बंद करें बोलते हैं। ये कैसे संभव हो सकेगा सर? इधर सब परमिशन ले लेते फिर 5 मिनट परमिशन ही नहीं देते। बिल्कुल सही आपने बात की। परमिशन का आशय ये नहीं है कि वो कानून से अधिक, न कोई उनको कानून की सीमाओं से परे हटके कोई उनको अनुमति देगा। प्रेशर हॉर्न का आपने बहुत अच्छी एक बात की। प्रेशर हॉर्न पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रेशर हॉर्न पूर्णतः प्रतिबंधित है और अब इनको तुरंत गाड़ी से निकालकर उसका नष्टीकरण भी करने की कार्रवाई की जाएगी और जब्त करके गाड़ी को संबंधित ड्राइवर को और मालिक को उसके ऊपर चालान करने की भी कार्रवाई के निर्देश माननीय न्यायालय के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं और अतिशीघ्र इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जो साउंड को
नापने का मशीन भी हमारे विभाग के द्वारा बहुत ही जल्दी शीघ्र उसको खरीदा जा रहा है, ताकि हम उसको ध्वनि का जो एक नियंत्रण के लिए 75 डेसिबल 5 से 75 डेसिबल जो उसको नापने का पैमाना है, उससे अधिक ध्वनि होगा तो हम कार्रवाई करने में कई बार हम लोगों को परेशानी आती थी, और वो अब बहुत जल्दी हम लोग वो इक्विपमेंट हर जिले में खरीदने के प्रावधान किए गए हैं और वो बहुत जल्दी आ जाएंगे हमारे सामने। बिल्कुल, ये प्रावधान तमाम बने हुए हैं और बहुत जल्द इक्विपमेंट्स की बात जैसे राजू शर्मा जी ने कही कि वो बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे और उसके बाद और तेजी के साथ नियंत्रण पर काम हो पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से बात होगी। स्वागत है। ब्रेक के बाद सवाल आपका है में हमने आज मुद्दा उठाया है ध्वनि प्रदूषण को लेकर। जो लोग परेशान हैं उसका जवाब देने के लिए खुद हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, सीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात यहां पर आपसे बातचीत के दौरान सामने आई, क्या लोग विरोध नहीं करते अगर इस प्रकार की कोई ध्वनि प्रदूषण से उनको दिक्कतें होती हैं? पुलिस क्या अपेक्षाएं रखती है लोगों से? पुलिस की अपेक्षा यही है कि लोग इसका यथासंभव विरोध करें। विरोध का आशय ये नहीं है कि सामने में जाके विरोध करें, ये जरूर सूचना दें संबंधित थाने को, संबंधित अधिकारी को। निश्चित रूप से जो हमारे सारे कानून बने हैं वो लोगों के साक्ष्य के ऊपर आधारित हैं। पुलिस लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तत्पर होती है, लेकिन खुद हम लोग कोई चीज को इनिशिएट करें उससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए कानून सम्मत, विधि सम्मत ये होता है कि लोग हमको इस बात की कंप्लेंट करें, और ये कानून भी है, ये नियम भी है। तो हम लोगों से अधिक से अधिक लोगों से आग्रह करेंगे कि इस विषय को लेकर बहुत जागरूक बने। अपने जब भी कभी ऐसी उनको समस्या आती है तो वो कंप्लेंट करें, संबंधित थानों को बताएं, कंट्रोल रूम को सूचना दें, तो हम ज्यादा प्रभावी ढंग से उसमें कार्रवाई कर पाएंगे। दूसरी बात ये जो अभी वर्तमान में आपको एक और जानकारी मैं बताना चाहूंगा कि कमर्शियल व्हीकल्स में जो बहुत जुलूस, धार्मिक जुलूस और कई सारी चीजें निकलती हैं जिसमें ये बड़े बड़े डीजे साउंड लेके चलते हैं, तो वो कमर्शियल व्हीकल में भी उसको प्लांट करना जो है वो अवैधानिक और गैर कानूनी है। तो ये भी जब भी सामने में आएगा और इस टाइप की चीजें आएंगी, कंप्लेंट्स में आएंगी, तो हम इनको वाहन को जब्ती की भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जांजगीर से संत चरण इस वक्त है। संत चरण जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। संत चरण जी, आप तक आवाज आ रही तो सवाल करें और टीवी की वॉल्यूम बंद कर देंगे। रायपुर से एक दर्शक और संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, मैं बोल रहा था सर, परमिशन देते हैं वहाँ न्यायालय से 10 बजे के लिए, तो बजाते रहते हैं सर, मानते नहीं है आखिरी तक के। वो बोलते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 10 बजे के बाद बोलते हैं मना करो। तो ये एक बड़ी समस्या सर, परमिशन दे दी जाती है, खास एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन लोग उसको क्रॉस कर जाते हैं। उसको उन परमिशनों को मैंने जैसे बताया कि जैसे ही ये क्रॉस करते हैं उस लिमिट्स को, आप जो लोग भी उससे पीड़ित लोग हैं वो जरूर अपना विरोध दर्ज कराएं, उनको सामने में भी विरोध दर्ज कराएं और संबंधित पुलिस स्टेशन में सूचना दें, ताकि वो आपके पास रिकॉर्ड के रूप में भी रहे और हमको कानूनी कार्रवाई करने में उसमें आसानी होगी। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे सूचना जाएगी, सिर्फ बैठ के ये अनुमान लगाने पे कि वो आदमी को एक निश्चित समय दिया गया, उसके बाद वो क्यों इसको चालू किया हुआ है, ऐसा करके अपन ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उसको बंद कर देना चाहिए जब तक हम विरोध ना करें इस बात का। तो मैंने बार बार आपसे आग्रह है कि आप जरूर उसके सामने प्रोटेस्ट करिए और निश्चित तौर पे हम उसमें कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई होती है। बिल्कुल। तो यहाँ बेहद जरूरी है कि आप चुपचाप बैठे रहने से बेहतर है कंप्लेंट करें, पुलिस की जो नंबर है वहां पर कॉल करें। पुलिस को भी इससे बल मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो पुलिस वहां पर जरूर आएगी और जरूर एक्शन लेगी। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से जुड़ेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद सवाल आपका में आज हमने मुद्दा उठाया है कान फूड़ू शोर को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर कि लोग कितने जागरूक हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें आम आदमी को इससे होती है। हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, सीएसपी हैं, वो बता रहे हैं कि दरअसल इस पे क्या कानून है, क्या जनता से अपेक्षाएं यहां पर रखी जाती हैं और जनता किस तरह से इस मामले में मदद कर सकती है। मतलब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, भविष्य में ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके, चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, चाहे इस प्रकार के गाने बजानों को लेकर हो, क्या रूल्स बन रहे हैं या पुलिस क्या करने जा रही है? इसके लिए मौजूदा में काफी कानून है जिसके आधार पर हम इसके ऊपर बहुत हद तक प्रतिबंध लगा सकते हैं।
और इसमें एक जो हमारे पास जो अभी दिक्कत आती थी, जो बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्दी सॉल्व हो जानी है, कि ध्वनि की सीमा मापने वाला जो यंत्र है वो हमारे पास नहीं था। इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती थी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी हमारे यहाँ हमारे विभाग ने इसको खरीद लिया है और हम तक वो पहुंच जाएगा, ताकि हम उसका इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ जांजगीर से एक दर्शक संत चरण इस वक्त है। संत चरण जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। तरफ हमारे कई लोग चौका वगैरह लगाए रहते हैं, शादी विवाह नवदा रामायण होता है उसमें, तो उसके लिए क्या करें सर जी? हम लोग पढ़ाई का मौसम रहता है। जी जी जी। तो आपने क्या कभी कंप्लेन करी है इसकी? सर उन लोग तो पारा मोहल्ला कई लोग हम लोग जाके मना करते, फिर भी नहीं मानते हैं सर। कहाँ करें कंप्लेन इसके लिए? कहाँ पर कंप्लेन सर इनको करना चाहिए? ये सही बात है कि देर रात तक जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो देर रात तक बहुत तेज आवाज में साउंड बजाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चों को या जो बीमार लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो इस बात को सबको समझना है और खासकर आयोजक लोग इस विषय को लेके अनुमति जरूर प्राप्त करें। आपके संबंधित अधिकारिता रखने वाले कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय से इस बात की लिखित अनुमति लें, और ये लिखित अनुमति लेना इनको आवश्यक है। अन्यथा 10:30 बजे के बाद कोई भी थाने में कंप्लेंट किए जाने पर उनका साउंड बॉक्स जब्त हो सकता है। इस बात को हर आदमी ध्यान रखे कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप संबंधित थानों में जरूर इस बात की शिकायत दर्ज कराएं कि ये 10:30 बजे के बाद साउंड बजा रहे हैं जिससे आपको तकलीफ हो रही है। और दिन के समय में आप संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब, तहसीलदार को भी इस बात की पूरी जानकारी दें। बिल्कुल। चलिए, एक दर्शक है होशंगाबाद से, अमिता हमारे साथ है। अमिता जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। बोलिए, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल करते रहे। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे दीपावली पे लोग क्या कुछ दिन पहले से भी बम फोड़ना शुरू कर देते हैं और 11 के बाद तक बहुत बम फोड़ते हैं और देर रात तक फोड़ते हैं ये लोग। और हमारी कॉलोनी में भी है कुछ 3-4 ऐसे कुछ हैं घर, यानी यहाँ देर रात तक लड़के लोग हैं, बहुत बम फोड़ते हैं। अब मेरी मम्मी बम देर रात तक फोड़ते हैं, ये जी सवाल हम आपका समझ गए अमिता जी। सर, ये दिवाली की बात हो रही है कि आपने बहुत सही बताया कि दिवाली के समय में बहुत ज्यादा लोग शोर मचाते हैं, इसमें फटाके फोड़ कर। ये बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए, और अगर ये करते हैं तो एक निश्चित डेसिबल से ऊपर के फटाके फोड़े जाने पर सजा का प्रावधान है कानून में, कोलाहल अधिनियम में, और इसकी निश्चित रूप से आप शिकायत करें। शिकायत करने पे अभी शहरों में बहुत सी शिकायत हमको प्राप्त होती है, तो हम जाके वहां पे बंद करवाते हैं, और अगर नहीं मानते हैं लोग तो हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। पहले निश्चित इस कानून में हम लोग समझाइश देने की प्रक्रिया को पहले, चूंकि ये धार्मिक आयोजन होता है और इसमें हम बहुत ज्यादा उनके साथ सख्ती नहीं करते, तो पहले हम जो भी ऐसे गलत काम करते हैं या जिससे लोगों को पब्लिक न्यूसेंस होता है उसके ऊपर हम उनको समझाइश देने का प्रयास करते हैं, और नहीं मानने पर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। धारा 133 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भी इस विषय को लेके जाया जा सकता है, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा सकती है, ताकि वो लोग न्यूसेंस का ऐसा कोई काम ना करें। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज यहाँ पर है कि आप जरूर वहां पर कंप्लेंट करें। आपकी कंप्लेंट का असर जरूर होता है, पुलिस उस पर तत्काल एक्शन जरूर लेती है, इसलिए आपकी पहल बेहद जरूरी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से ध्वनि प्रदूषण पे पुलिस काम कर रही है, क्या अपेक्षाएं रखती है और आप क्या कुछ आपका कानूनी हक है उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।